अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ट्राई करते हैं स्टूडेंट। जब भी आपको कॉलेज एकेडमिक या बोर्ड का पेपर टेस्ट मिलेगा तो उसमें इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह 12 एमसीक्यूज़ इसके ट्राई करने जा रहे हैं और आपकी इन एमसीक्यूज़ के बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इन टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, उनको आसानी से जो है वो इंशाल्लाह आप क्लिक कर लेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट जो एमसीक्यू आपको नज़र आ रहा है वो है जी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड। चले, टॉपिक के अंदर तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, इसको दोबारा से मैं यहाँ पे आपको समझाता भी हूँ और फिर हम इसका आंसर देख लेंगे। देखें, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अब अगर हम स्टूडेंट एक वायर ऐसी ले लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर, यहाँ पे मुझे स्क्वायर लिखना था, तो एरिया कितना हो, एरिया हो जी 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक ऐसी वायर कंसिडर की जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 पुट करूँगा तो स्टूडेंट पीछे क्या बचेगी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी रेजिस्टिविटी के। लेकिन ऐसा स्टूडेंट कब हुआ है, जब हमने लेंथ कंसिडर की है 1 मीटर और एरिया कंसिडर किया है 1 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो कितना निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया से। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ, अब आप स्टेटमेंट को सुने, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, इसको हम फिर क्या नाम दे देते हैं, रेजिस्टिविटी का नाम दे देते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास वॉल्यूम एक वायर का कितना है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको क्या हम स्टूडेंट नाम देंगे, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सेकंड एमसीक्यू आपको पहले ही पता लग गया होगा स्टूडेंट के रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपने ये फार्मूला दिखा, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से रॉ को अगर आप देखना चाहते हैं कि रॉ का फार्मूला क्या बनेगा, तो ए जाके आर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो कैपिटल एल है जो कि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या इधर बच जाएगा रॉ। तो रॉ का फार्मूला स्टूडेंट क्या बनेगा, आर ए ओवर एल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, देखें, रेजिस्टिविटी को हम किससे शो करते हैं, रॉ के साथ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, देखें, ये आपने सिंबल वहाँ पे देखा होगा कि जो सिग्मा है वो बराबर होता है 1 ओवर रॉ के। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं स्टूडेंट, सिग्मा के साथ। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं हम फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। तो एसआई यूनिट ऑफ आपने रेजिस्टिविटी बताना है। अच्छा स्टूडेंट, ये भी याद रखें, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक उन चीज़ों के साथ स्टूडेंट लगता है जहाँ पे हम जो है ना एक लिमिट फिक्स कर दें। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि आर रॉ के इक्वल तब आता है जब वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब। तो हमने एक स्पेसिफिक डायमेंशन सेट कर दी। ठीक है, इसलिए हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट देखें कैसे बनेगा, देखें, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम। रेजिस्टिविटी उसी तरह रखते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर।
तो ये एक पावर कैंसिल आउट, नीचे बचा मीटर, वो ओम के साथ आप जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट रॉ रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक। उसके बाद फिफ्थ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अभी बताया कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो रेसिप्रोकल है किसकी, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। ये नीचे मैंने लिखा है, देखें, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी आपने बनाया ओम इंटू मीटर, ये बनाया। तो यहाँ पे ये पुट करते हैं, ये देखें पुट किया, तो रेसिप्रोकल आएगा तो पर ओम पर मीटर। तो ये इसका बन जाएगा यूनिट किसका, कंडक्टिविटी का, पर ओम पर मीटर। ये उसने एक ही ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लिया है। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 6, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए आंसर देखें, MCQ का आंसर तो आपको कहीं पे भी मिल जाता है। आप कोई भी की बुक, टेक्स्ट बुक जो है वो की बुक ले लें MCQ के लिए और आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये अपने अंदर ये आदत बना लेते हैं कि आप MCQ का आंसर, उसकी रीज़न ढूंढने लग जाएंगे, तो यकीन माने कि आपके लिए ये फिज़िक्स का सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये है भी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखें, पढ़ें, ठीक है। तो देखें ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी से ही, हमारी जो डेली लाइफ है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा था कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या बताया था कि ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़े तो हम बोलते हैं कि उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं MCQ नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। काफ़ी आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। इफ़ लेंथ एंड डायामीटर ऑफ कंडक्टर इज़ डबल, लेंथ और डायामीटर को आपने क्या कर दिया है, डबल। द रेजिस्टेंस इज़, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें ये बताना है, ठीक है। क्या बताया उसने स्टूडेंट कि लेंथ और डायामीटर को हमने करना है डबल, ठीक है। ये ऊपर मैंने बातें लिख दी। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रॉ L/A। लेकिन चूँकि स्टूडेंट एरिया तो इसने यहाँ पे जिक्र किया नहीं, तो मुझे अब एरिया को किसी तरह डायामीटर की शक्ल में लेके आना है। स्टूडेंट एक बात आपने सीखी फर्स्ट ईयर में भी, देखें जो वायर होती है वो होती है सर्कुलर, ठीक है। और किसी भी सर्कुलर चीज़ का जो एरिया का फार्मूला वो होता है πr², ठीक, एक बात हो गई। फिर रेडियस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो रेडियस की जगह पे आप d/2 पुट करेंगे, तो जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये d²/4 आ जाएगा। तो आप एरिया की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, πd²/4। यहाँ तक क्लियर है। आप देखें उसने क्या कहा था कि लेंथ को डबल करना है और डायमीटर को भी डबल करना है। अब स्टूडेंट देखें जो नई चीज़ें हैं उनको मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमने नई चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं और उनसे ही हम फ़र्क देखेंगे। तो जहाँ पे लेंथ थी उसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई, डायमीटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, जो डायमीटर का आप 2 है उसका स्क्वायर ओपन होगा तो 4, ठीक है। साथ बाकी जो फैक्टर पहले वाले फैक्टर्स हैं वो उसी तरह मैंने ब्लैक कलर में उसी तरह लिखे हुए हैं। अब देखें ऊपर नया फैक्टर क्या आया 2, नीचे नया फैक्टर आया 4, तो ये कैंसिल होंगे तो क्या बनेगा 1/2। इसका मतलब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, 1/2 यानी कि हाफ हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये MCQ का सलूशन आप लाजमी एक दफ़ा खुद भी ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अच्छा, अब नेक्स्ट भी सॉल्व करने वाला है। तो देखें 8th MCQ में आपको उसने पूछा है स्टूडेंट, ये भी MCQ ऐसा है जो कि बहुत दफ़ा जो है वो पूछा जाता है। इसमें उसने बोला है जी कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ कैपिटल L है,
आपने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगी। डायग्राम देख लें आप, 8th MCQ। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल L है, आपने उसको कट कर दिया, दो इक्वल पार्ट बना दिए, तो इस हिस्से की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, इसकी भी L/2। अब रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ इस हिस्से की हाफ है और इसकी भी हाफ है, तो दोनों की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो हाफ हो जाएगी। तो ठीक है, इसका क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट 9th MCQ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको हम बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को, किस पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स रॉ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, नेचर एंड टेम्परेचर पे। अब आपको ऑप्शंस के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, नेचर तो नहीं दी हुई, तो आपने सी ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट में स्टूडेंट आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फार्मूला पूछा गया है अल्फ़ा का। तो स्टूडेंट अल्फ़ा फार्मूला हमने ये पढ़ा है, RT - R0 ओवर R0 इंटू डेल्टा टी। इसके बाद स्टूडेंट 11th MCQ में आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की ही डेफिनेशन पूछी गई है। अगर आप गौर से पढ़ें तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से जो छोटा सा चेंज आता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में, इसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट, इसको हम बोलते थे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट बात देखें, 12th MCQ इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ मेजर्ड इन। देखें, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा, देखें ये फार्मूला है रेजिस्टेंस के लिहाज से, तो अगर मैं इसको रेजिस्टिविटी के लिहाज से लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, अब यूनिट अगर बनाए हम स्टूडेंट तो क्या बनेगा, देखें ऊपर है चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो है तो रेजिस्टिविटी है ना, तो फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। नीचे क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, उसका भी क्या होगा, ओहम मीटर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी क्या हो जाएगा, केल्विन में। तो देखें ये आपस में कट गए, तो क्या बचा, 1 ओवर केल्विन यानी कि पर केल्विन। तो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा है उसका यूनिट एक ही है और वो है पर केल्विन। तो इसको आप मेजर करेंगे स्टूडेंट किसके अंदर, पर केल्विन के अंदर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इसके 12 MCQ इस टॉपिक के ट्राई किए हैं। तो अगर आप हर टॉपिक के इसी तरह MCQ ट्राई करेंगे तो ये आपका MCQ वाला पोर्शन भी बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। पास पेपर में ये क्वेश्चन स्टूडेंट लॉन्ग में भी आता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए वो ये इस स्टेटमेंट के साथ आता है। तो स्टूडेंट इस चैनल को जो है वो आप लाइक सब्सक्राइब तो लाजमी करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड MCQ या न्यूमेरिकल है वो जब लगाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जितना भी किसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको वो हर लाइन का मतलब अपने इस लेक्चर के अंदर जो है वो समझा सकूं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो भी कवर करते जाएंगे और अपने जितने भी चैप्टर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट तक लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।